अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन जी आज हमने जो है कंप्यूटर साइंस का जो स्मार्ट सिलेबस है 9th क्लास का वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखनी है वीडियो। इसमें हमने एक एक चीज़ जो जो टॉपिक कंप्यूटर साइंस में अब नहीं करने वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी वो आप निशान लगाते जाएं। बुक ओपन कर लें आप और साथ साथ मेरे साथ साथ आप निशान लगाते जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पेज नंबर क्या है 3 और 4 देखते हैं अभी। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये रहा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। इस सब को जो है वो आप कटिंग कर दें। ठीक है, ये पेपर में नहीं होगा। यहाँ से भी आप इसको जो है ये भी क्रॉस कर दें, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नीचे वाला आपने कंपोनेंट वाला ये आपने क्रॉस नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम। ठीक है, पेज नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यानी कि आप टॉपिक भी पढ़ लिया करें, अगर पेज नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप टॉपिक लाजमी देखें कि टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं जो हमने नहीं करने। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम, ये वाला टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो नहीं करना। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको क्रॉस भी कर रहा हूँ, यानी कि ये लाइनें लगा रहा हूँ। ठीक है, या ये वाला आपने टॉपिक नहीं करना, नीचे वाला आपने करना है। ठीक है, सिर्फ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वाला ये आपने नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी है पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में ये एक्टिविटी है, ये भी नहीं करनी, इसको भी क्रॉस कर दें। ये वाली एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज़ को क्रॉस कर दें आप, या आप मेरे साथ साथ निशान लगाते जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, पेज नंबर क्या है 7 से लेकर 10 तक, यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सिस्टम पेज नंबर 7 से लेकर 10 तक ये हमने नहीं करना। इसको भी आप लाइन लगा दें, आप क्रॉस कर दें इसको भी, ये एंड तक नीचे तक ले जाएं इसको। ठीक है, ये भी नहीं करना हमने, ये पेज भी नहीं करना। आप मेरे साथ साथ जो है वो निशान लगाते जाएं। ये भी पेज हमने, पेज नंबर 9 भी जो है वो नहीं करना। ठीक है, आगे जी ये आ गया पेज नंबर 10, ये भी हमने नहीं करना सारा। ठीक है, ये आप निशान लगा लीजिएगा। ये पेज नंबर 10 भी जो है ये भी हमने कंप्लीट इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, आगे चलें, ये भी नहीं करना, ये एक्टिविटी जो है ये भी नहीं करनी। ठीक है, आगे क्या है जी, हमारे पास डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, पेज नंबर क्या दिया हुआ है, उसने पेज नंबर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, डिज़ाइन साइंस। ठीक है, ये भी आपने पूरा पेज जो है ये क्रॉस कर देना आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे ये वाला हिस्सा भी आपने ये भी ख़त्म कर देना है, सिर्फ इतना, सारा नहीं करना। नीचे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बस ये यहाँ तक आपने जो है वो क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कहता है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। पेज नंबर कौन सा है 13 एंड 15। पेज नंबर कौन सा है 13 से लेकर 15 तक, यानी कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम। तो ये इसके नीचे ये भी आ जाएगा, ये वाला टॉपिक भी आ जाएगा साथ ही। ठीक है, तो इसको भी हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ये भी इंक्लूड नहीं होगा। आगे जो नेक्स्ट पेज है ये भी नहीं होगा इसमें ऐड। उसके अलावा पेज नंबर 15 था, ये भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ तक होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बताया हुआ उसने, कहता है कंप्यूटिंग सिस्टम पेज नंबर 18 से 20 तक। ये भी पेज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे। 18, पेज नंबर 18 कौन सा है, लें जी, ये आ गया पेज नंबर 18। टॉपिक क्या था, कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, ये रहा, ये वाला आपने क्रॉस कर देना है। इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप क्रॉस कर दें इसको सारा, और ये वाला पेज भी आप सारा क्रॉस कर दें। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, तो आगे ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब आगे हमारे एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से MCQs उसने निकाल दिए हैं। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो कौन कौन से उसने निकाले हैं, 4, 6, 7, 10। ले जी, ये वाला 4, 6, उसके बाद 7,
उसके बाद 10 वाला ये उसने निकाल दिए, ठीक है। पेज नंबर 22 एंड 23, तो पेज नंबर 22 ये वाला, ठीक है, और नीचे वाला ये पेज नंबर 23, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी निशान लगाते हैं साथ साथ कि जो जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 3 लें जी, ये क्रॉस कर देना आपने, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने क्रॉस कर देना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने जो है वो क्रॉस कर देना, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, 3, 4 एंड 10, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। 2 से लेकर 5 तक आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, ये वाले 2 से लेकर, ये मैं यहाँ पर ये ऐसे लगा रहा हूँ, 2 से लेकर 5 तक ये वाले आपने नहीं करने, ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना, ठीक है। ये मैं यहाँ पर क्रॉस भी लगा रहा हूँ। ले जी, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर एंड रियल नंबर्स, ठीक है। आगे फिर होल नंबर भी दिए हुए हैं एंड इंटीजर्स भी दिए हुए हैं पेज नंबर 31 में। तो पेज नंबर 31 में चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 31, ठीक है। टॉपिक स्टूडेंट आपने ध्यान से आपने देख लेना है। यहाँ पर ये टॉपिक क्या है, बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर, यानी कि बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स ये वाला, एंड रियल नंबर्स ये वाला, एंड रियल नंबर्स, ठीक है। उसके आगे क्या है, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये उसके नीचे है ये वाला टॉपिक, ये भी क्रॉस होगा। और उसके आगे क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा, 33 से 36 पर। तो 33 पर चलें, यहाँ से सिर्फ इतना ही था। 33 कौन सा टॉपिक दिया हुआ उसने, ये वाला स्टूडेंट टॉपिक है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेशन, ये सारा ही आपने क्रॉस कर देना नीचे तक, ठीक है। पेज नंबर 33 से लेकर 36 तक ये सारा ही आप निकाल दोगे, क्रॉस कर दो इसको, ठीक है, 36 तक। ये 36 पेज नंबर आपने सिर्फ यहाँ तक कटिंग करना है, ठीक है। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। आपने ये इसको क्रॉस नहीं करना, ये जो नीचे दिया हुआ है एडिशन वगैरह, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करना, बस आपने सिर्फ यहाँ तक क्रॉस कर देना है, ठीक है। या उसने दिया भी हुआ है 33 से लेकर 36 तक, ठीक है। अब आगे क्या है, स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स, पेज नंबर 43 पर चलते हैं। तो ये रहा जी पेज नंबर 43, ठीक है। इसमें ये सारा ही क्रॉस होगा, या आपने टॉपिक लाजमी पढ़ लेना, ठीक है। स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर, यहाँ पर भी सेम चीज़ दी हुई है, स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स, ठीक है। आपने पेज नंबर के साथ साथ आपने टॉपिक भी वेरीफाई लाजमी करना है, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। ये आपने क्रॉस कर देना, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ले जी, एक्सरसाइज में MCQs हमने कौन कौन से निकालने हैं, 7 से लेकर 10 तक हमने निकाल देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहा 7, 8, 9 और 10, ये वाले हमने नहीं करने, ठीक है। बाकी आपने MCQs करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक आपने नहीं करने, यानी 8 से लेकर यहाँ से लेकर ये आपने निकाल देने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से, नंबर सिस्टम में से, ठीक है। तो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिकल डिज़ाइन। तो यहाँ से हमने कौन कौन से टॉपिक नहीं करने, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक, पेज नंबर 62 से 66 तक। ये ना जी, ये आ गया पेज नंबर 62, आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना, ये वाला, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक ये आपने सारा ही क्रॉस कर देना, ठीक है। पेज नंबर आपने 66 तक जितना भी है वो सारा आपने क्रॉस कर देना। ये भी आपने क्रॉस करना, ये वाला ये भी क्रॉस ही होगा। पेज नंबर 55, ये रहा पेज नंबर 66। तो यहाँ तक आपने ये क्रॉस करना है चैप्टर नंबर 3 में से, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन में से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लास एक्टिविटी है, ठीक है, पेज नंबर 66 में ये वाली जो है ये भी क्रॉस है,
ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको क्रॉस करवा दिया। ठीक है, उसके अलावा अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में MCQs सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि MCQs सिर्फ 4 वाला आपने कटिंग करना है। ठीक है, सिर्फ ये वाला MCQs आपने कटिंग करना है बस। ठीक है, टोटल आपके 5 MCQs हैं, तो बस 4 वाला आपने कटिंग करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने कटिंग कर देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 3 से लेकर 6 तक और 8 एंड 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि 3 से लेकर आपने 6 तक क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी नहीं करना आपने। ठीक है, ये भी आपने नहीं करना, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, 8 और 9 ये भी आपने नहीं करना। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? सिस्टम ट्रबल शूटिंग। ठीक है, अब सिस्टम ट्रबल शूटिंग में हमने पेज नंबर जो है 74 में हमने क्या चीज़ कटिंग करनी है? ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़। ये हमने टॉपिक वहाँ से कटिंग कर देना सारे। ठीक है, पेज नंबर 74 में। तो पेज नंबर 74 यानी कि ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजी ये वाला हमने जो कंप्लीट है इसको क्रॉस कर देना। ठीक है, पेज नंबर 74। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, पेज नंबर 79 में। ये रहा पेज नंबर 79 में एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये भी हम कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग, यानी पेज नंबर 81 से लेकर 82 तक ये भी हमने क्रॉस कर देना। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने टॉपिक लाजमी पढ़ना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ आपने वैसे ही निशान लगाने। आपने अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपने उसके अंदर से कटिंग कर दिया तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो आपने ये वाला टॉपिक आप देख लें, यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग। अब पेज नंबर 81 से 82 तक आपने सारा यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, पेज नंबर 81, ये पेज नंबर 81 है। ठीक है, और 82। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में MCQs हमें उसने दिए हुए हैं 6, 9 एंड 10। MCQs ये वाला रहा 6, ये वाला हमने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद MCQs 9 एंड 10 ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 MCQs नहीं करने। कौन कौन से? 6, 9 एंड 10। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 5, 6, 8 और 9 नहीं करने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे ही आप करोगे इस चैप्टर के। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से? 5, 6, 5 और ये 6 ये हमने नहीं करने। उसके बाद 8 और 9 ये भी हमने नहीं करने। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन सारे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो बाकी आपके रह गए। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर उसने सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 89 से लेकर 96 तक आपने कटिंग कर देना है। ले जी, ये रहा इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। आप पेज नंबर भी देख लें 89, यहाँ पर दिया हुआ है 89 पेज नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्रॉस करना आपने, ये भी सारा क्रॉस होगा। ठीक है, ये मेरे साथ साथ आप करते जाएं, ये भी सारा क्रॉस होगा। ठीक है, ये भी सारा क्रॉस होगा, ये भी। आगे क्या आ गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर उसने दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपने नहीं करना। ठीक है, 96 पेज तक इसको भी आप क्रॉस कर दें। पेज नंबर कौन सा? ये 94। तो 96 तक आपने कटिंग कर देनी है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर नंबर 5 के ये टॉपिक नहीं करने। ठीक है, अब चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs में हमने कौन कौन से MCQs नहीं करने आप यहाँ से देखते जाएं। 1, 3 यानी MCQs 1 ये कटिंग होगा, 3 वाला कटिंग होगा। उसके बाद 5 से लेकर 7 तक ये भी कटिंग होंगे। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 5 से लेकर
7 तक, 8 वाला नहीं, 8 वाला होगा, ठीक है, 8 वाला इंक्लूड है, 8 वाला कटिंग नहीं करना आपने। उसके बाद 9 वाला ये भी कटिंग हो जाएगा, और साथ ही ये 10 वाला भी आपका कटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 2 से लेकर 4 तक आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन आपने ये कटिंग कर देने हैं, ठीक है, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आ जाएं 6 से लेकर 8 तक, यानी कि 6 से लेकर ये 8 तक, यहाँ से आपने लेकर यहाँ तक, यानी 2, 3, 4 और 6, 7, 8 ये आपने क्वेश्चन नहीं करने। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 से लेकर 6 तक ये सारे ही नहीं करने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ एक ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक क्या दिया हुआ है, की कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, 114 से लेकर 116 तक, ठीक है। टॉपिक का नाम देख लें आप, की कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स ये रहा पेज नंबर 114, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है की कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी, ये आप क्रॉस कर दो यहाँ से, ठीक है। कहाँ तक करना है, पेज नंबर 116 तक, ठीक है। ये कौन सा पेज नंबर 115, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। अब ये आगे जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक, और ये है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने कटिंग नहीं करना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ यही एक टॉपिक था जो आपने कटिंग करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs में आपने सिर्फ एक ही MCQs कटिंग करना है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है, MCQs 6 वाला। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने कौन कौन से कटिंग करने हैं, 4, 6, 8 से लेकर 10 तक, ये सारे ही आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें 4, 6, 8 से लेकर 10 तक ये आपने नहीं करने, ठीक है। 4, 6 और 8 से लेकर 10 तक ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 वाला जो है ये नहीं करना, उसके बाद 5 वाला भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो ये 8 वाला है ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपने करने हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, 7 चैप्टर, ठीक है। इसमें आपने कौन सा टॉपिक नहीं करना, क्लास एक्टिविटी है, एल्गोरिदम, चैलेंज, पेज नंबर 128। चलते हैं 128 की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट 128 पेज, आपने ये क्लास एक्टिविटी नहीं करनी, और ये जो है एल्गोरिदम चैलेंज ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। यानी कि ये आपने ये वाला पार्ट जो है ये क्रॉस कर देना आपने, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे टॉपिक कौन सा है, डिड यू नो, ठीक है, आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 141 में। तो चलते हैं पेज नंबर 141 में। तो 141 में स्टूडेंट ये है डिड यू नो, ठीक है। आपने ये भी जो है ये वाला यहाँ से लेकर जहाँ तक ये आपने क्रॉस कर देना, ठीक है। तो 7 चैप्टर में से सिर्फ यही था आपका, और ऐसा सच कुछ है नहीं इसमें इतना कुछ खास आपने कटिंग करने वाला, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, चैप्टर नंबर 8 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, आगे हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS। इसमें देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक उसने निकाल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ HTML, पेज नंबर क्या है 155। तो पेज नंबर 155 पर चलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ HTML, तो ये वाला हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पेज नंबर 155। आगे क्या है, स्टाइलिंग बैकग्राउंड, ठीक है, पेज नंबर 163 से 164 तक, ये भी क्रॉस कर देंगे। ये रहा स्टूडेंट स्टाइलिंग एंड बैकग्राउंड, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ये सारा। यहाँ तक हमने इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या कहा हुआ उसने, पोजीशनिंग, पोजीशनिंग पेज नंबर 165 से 166 तक, ठीक है, 165 ये रहा, 165 में पोजीशनिंग, ठीक है, ये क्रॉस कर देना है, ठीक है। उसके अलावा 166, उसके अलावा ये भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है, 166, ठीक है, ये भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडिंग एनिमेशन एंड
ट्रांजिशंस टू CSS, ठीक है। पेज नंबर 167 से लेकर 167 से ये रहा एडिंग एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन यूजिंग CSS, 168 तक हमने इसको कंप्लीट क्रॉस कर देना, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से कटिंग करें, उसके बाद ये ट्रांजिशन ये भी क्रॉस कर दें यहाँ तक, ठीक है। नीचे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट वो क्रॉस आपने नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है? डेटा टाइप्स, पेज नंबर 170। ये रहा डेटा टाइप्स, ठीक है। ये भी आप क्रॉस कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूज़र इनपुट, पेज नंबर 172 से लेकर 175 तक। ये रहा 172, ठीक है। हैंडलिंग इवेंट्स, यूज़र इनपुट, ठीक है। इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं, ठीक है। कहाँ तक करना है? 175 पेज तक। तो ये भी सारा क्रॉस कर दोगे आप, ठीक है। पेज नंबर 175 तक, ये 174 तक हो गया, ठीक है। और ये रहा 175 तक। ये यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट क्रॉस कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? डिबगिंग टेक्निक्स। ये क्या है? पेज नंबर 175 से, ठीक है। ये रहा डिबगिंग टेक्निक्स, ये वाला यहाँ से लेकर 175 से लेकर 176 तक आपने ये कंप्लीट इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। वन 176 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट क्रॉस कर देना। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 8 के जो टॉपिक्स थे कटिंग करने वाले वो हमने यहाँ तक कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन 7 और 8 हम क्रॉस करेंगे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करेंगे और MCQs भी सारे करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ 7 और 8 बस हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा है, ठीक है। पेज नंबर 180 के ऊपर, 180 के ऊपर चलते हैं। ये रहा 180 के ऊपर, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं, इसको आप कंप्लीट इसको क्रॉस कर दें जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सिर्फ आपने डाटा की डेफिनेशन करनी है बस, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। ये पेज नंबर क्या है? 181 से 182। आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। यहाँ से ये वाला आपने ऊपर वाला नहीं करना क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है ये, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी देख सकते हो, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। ये आप सारा ही क्रॉस कर दोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 182 वाला भी आप यहाँ तक, ठीक है। क्वांटिटेटिव नहीं पूछा तो क्वांटिटेटिव नहीं करोगे आप, ठीक है। ये नहीं करना आपने क्रॉस, सिर्फ यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा की भी टाइप्स जो हैं वो भी क्रॉस कर दो पेज नंबर 182 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये वाला, इसको भी हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 182 से लेकर 184 तक। ये भी सारा हमारा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे क्लास एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी पेज नंबर 185 के ऊपर, ये भी सारी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक है गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, पेज नंबर 188 के ऊपर। ये रहा पेज नंबर 188 के ऊपर गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। तो ये आपने कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस कर देना, ठीक है। 188 से लेकर 189 तक, ठीक है। ये आपने क्रॉस कर देना, ये सारे क्लास एक्टिविटी आ रही हैं, ये भी क्रॉस कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? डाटा स्टोरेज टेक्निक्स, पेज नंबर 190 से 191। तो हमारे पास टॉपिक कौन सा? डाटा स्टोरेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये रहा नीचे डाटा स्टोरेज टेक्निक्स। तो ये आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे, ये सारे 91 तक पेज नंबर
ठीक है। तो ये पेज नंबर 191 है, 191 है, तो यहाँ तक आप इसको क्रॉस कर दोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन ओनली पैराग्राफ, ठीक है। अब पेज नंबर कौन सा, 192 के ऊपर। तो ये जो आपने सिर्फ पैराग्राफ है, आपने सिर्फ ये क्रॉस करना है, ठीक है। ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ तक, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, ये वाला अगर आता है पेपर में तो, ठीक है। यहाँ तक आपने पूरा इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है, विजुअलाइजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। पेज नंबर 192 के ऊपर ही है, ठीक है। विजुअलाइजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स, आपने ये सारा ही क्रॉस कर देना है इसके ऊपर से, ठीक है, यहाँ तक। ये भी नीचे, ये भी आपने क्रॉस कर देना, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस, ठीक है। पेज नंबर 195 से 196 तक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब ये सारा ही हमने यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। 195 से लेकर 196 तक ये सारा ही क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। आगे क्या है, मेथड्स फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा, पेज नंबर 196 के ऊपर, मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। क्रॉस कर दोगे ये भी आप, ठीक है। उसके बाद आगे क्लास एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये भी आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। क्लास एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हो, क्लास एक्टिविटी पेज नंबर 197 के ऊपर। तो ये पेज नंबर कौन सा है, 197, ठीक है। इसके आगे स्टूडेंट आपको टॉपिक दिया हुआ कोलैबोरेटिव ऑथरिंग, ठीक है। पेज नंबर आपका 198 से लेकर 199 तक है, ठीक है। ये वाला, ये भी आप क्रॉस कर दोगे, 198 से लेकर 199 तक, यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाटा साइंस वर्क फ्लो, ठीक है। इसका पेज नंबर क्या है, 200 आपका पेज नंबर आ जाएगा। पेज नंबर 200 निकालें ज़रा, ये वाला डाटा साइंस वर्क फ्लो, ठीक है। ये सारा ही आपने इसको कम्प्लीटली कट कर देना यहाँ से, इसकी एग्जांपल भी कटिंग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्लास एक्टिविटी के ऊपर। क्लास एक्टिविटी भी आपने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आगे क्लास एक्टिविटी पेज नंबर 201 के ऊपर। उसके आगे दिया हुआ है बिग डाटा एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 201 से लेकर आपने पेज नंबर 206 तक आपने सारा कटिंग कर देना, ठीक है। अभी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कटिंग कर दें, पेज नंबर 206 तक, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप मेरे साथ साथ कटिंग करेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप कोई ऐसा टॉपिक कट कर दें जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड था, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपने मेरे साथ साथ कटिंग किया है पीछे से। अगर आपने पीछे से वीडियो स्किप किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीछे से जो वीडियो है वो दोबारा देखें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। अब ये हमने पेज नंबर 206 तक हमने इसको कटिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज में MCQs में हमने 3 से लेकर 5 तक ये वाले MCQs नहीं करने हमने, ठीक है। 3 से लेकर 5 तक ये MCQs नहीं करने। उसके बाद 7 वाला भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी कटिंग है। उसके बाद 12 से लेकर 14 तक MCQs ये भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये वाले कटिंग कर दें, निशान आपने ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपने 3 क्वेश्चन ये भी नहीं करने, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने कटिंग कर देना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये दोनों भी कटिंग होंगे, ठीक है। 9 आपका है। उसके बाद 10 भी आप कटिंग कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम 10 चैप्टर की तरफ चलते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेज नंबर आप निकाल लो 212 से लेकर 213 तक, ठीक है। ये रहा 212, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमने यहाँ से लेकर ये सारा हमने क्रॉस कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे चलें।
ये भी आपने क्रॉस कर देना, ये वाला सारा यहाँ तक, नीचे नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ, कहता है एक्सप्लेनेबल वाइट बॉक्स एल्गोरिथम, ठीक है। पेज नंबर 216 के ऊपर आ जाए स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। ये आप टॉपिक आपने लाजमी पढ़ना, एक्सप्लेनेबल वाइट बॉक्स एल्गोरिथम, ये पेज नंबर 215 से लेकर 216 तक ये सारा ही कंप्लीट कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक क्या है, इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेज नंबर 220 से लेकर यहाँ से, ठीक है। ये आपने सारा ही ये भी कंप्लीट इसको कटिंग कर देना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अब आगे भी आपने पेज नंबर 221 तक इसको, ये नीचे वाला भी, ये सारा आपने कंप्लीट इसको कटिंग कर देना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हम देखते हैं। एमसीक्यूज़ में हमने सिर्फ 8 से लेकर 10 तक एमसीक्यू सिर्फ कटिंग करने हैं आपने, ठीक है। या यहाँ से राइट साइड से देख लीजिएगा कि 8 से 10 तक हमने सिर्फ कटिंग करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने कौन कौन से करने हैं, 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 7 से लेकर 10 तक, ये, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 7 से लेकर 7, 8, 9 एंड 10। लॉन्ग क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी कि ये नीचे वाले सारे ये भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चैप्टर नंबर 11 में हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं जो हमने टॉपिक नहीं करने, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्लास एक्टिविटी आएगी पेज नंबर 227, ठीक है, यानी 227 से, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, ये आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सेव एंड सिक्योर ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पेज नंबर 228, सेफ ऑपरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस। तो आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर दोगे ये सारा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, टॉपिक कौन सा आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स एंड डाटा सिक्योरिटी मेजर्स, ये पेज नंबर 230 भी आप चेक करें, ये वाला, ये भी आप सारा कंप्लीट कटिंग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लीगल एथिकल फ्रेमवर्क, पेज नंबर ये वाला, ठीक है। पेज नंबर 230 से लेकर 232 तक, यानी कि ये भी सारा कंप्लीट कटिंग होगा, और ये यहाँ तक जो है वो कटिंग आपका पेज नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हमारे पास जो टॉपिक है एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, पेज नंबर 233 के ऊपर। ये वाला आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट जो है पैराग्राफ, इसको आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज़, ठीक है। पेज नंबर 233 से लेकर 233 से लेकर ये सारा 235 तक, ये भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी कटिंग कर देंगे, ये भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्लास एक्टिविटी आ जाती है, ये भी हम साथ ही कटिंग कर देंगे, ठीक है। इसने पेज नंबर पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 236 के ऊपर, यहाँ पर ये देखें 236 के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखें, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी, पेज नंबर 236 से लेकर यानी कि ये वाला, ठीक है, ये भी पूरा कटिंग हो जाएगा। 238 तक आपने अब ये सारा पेज कटिंग कर देना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे एमसीक्यूज़ देखते हैं इसी चैप्टर के, एमसीक्यूज़ 10, 11, 10 और 11 ये नहीं करने। उसके बाद 13 से लेकर 15 तक ये भी आपने एमसीक्यूज़ नहीं करने, ठीक है, ये भी 15 का ही पार्ट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है 2 से लेकर 5 तक, यहाँ से
2 से लेकर 5 तक, ये आपने नहीं करने। उसके बाद 14, 15 ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है, 14 और 15, ठीक है। उसके बाद 18 से लेकर 21 तक आपने ये भी 4 जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपने नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चन में से। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं क्या चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं। सबसे पहला टॉपिक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पेज नंबर 249। स्टूडेंट ये रहा पेज नंबर 249, ई कॉमर्स, ये सारा ही आप कटिंग कर दोगे, ठीक है। पेज नंबर 249 से लेकर कहाँ तक कटिंग करना है, 252 तक, तो आप ये भी कटिंग कर दोगे साथ ही। लें जी स्टूडेंट, ये वाला जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये भी आप कटिंग करेंगे, मैं कटिंग करना भूल गया था, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। 253 में देखें, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला कटिंग कर दें, ठीक है, ये वाला टॉपिक कटिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर 257 पर चलें, वहाँ पर क्लास एक्टिविटी है ये वाली, ये भी कटिंग है। उसके बाद ये डिड यू नो, ये भी कटिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास एक्टिविटी वो आपकी 258 पेज के ऊपर आती है, और साथ ही आपने ये नीचे वाला ये भी आपने क्रॉस कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 12 के जितने भी टॉपिक हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs में आपने सिर्फ 4 और 5 कटिंग करना है, इसके अलावा आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 5 वाला जो है वो आपने नहीं करना, ये वाला, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने नहीं करना, बाकी आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा कंप्यूटर का सारा स्मार्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम जो पेपर पैटर्न है वो हम डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा, ठीक है। कि जो हमारा कंप्यूटर का इस बार पेपर आएगा 2026 में वो किस तरीके का होगा और कितने मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की, वो अब सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम पेपर पैटर्न थोड़ा सा मॉडल पेपर चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर का मॉडल पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड पर देखें जहाँ पर मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, टोटल आपका जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो 50 नंबरों का होगा, ठीक है। जिसमें जो है 10 नंबर आपके होंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। बाकी जो 40 नंबर होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब 50 नंबर का जो है पेपर, ठीक है, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपको 15 मिनट मिलेंगे MCQs के लिए, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइटेड है, आप राइट साइड पर देख सकते हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे MCQs के लिए और 1 घंटा 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। यानी कि आपका ये टोटल जो पेपर बनेगा वो 2 घंटे का बनेगा, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 10 नंबर के MCQs आएंगे और बाकी जो 40 नंबर होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। शॉर्ट कितने के आते हैं, ठीक है, वो हम सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपकी कितने नंबरों की आएगी ये आप देख लें, 10 नंबरों की आएगी, ठीक है। तो अब चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, 1 से 4 तक, ठीक है, 5 चैप्टर नहीं है, और 6 से लेकर 11 तक। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके MCQs जो 10 नंबर के होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये लेफ़्ट साइड पर भी देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मॉडल पेपर में मेंशन किए गए, ठीक है। आपको ये इस तरीके से 10 नंबर के आपको MCQs दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल जो है क्वेश्चन 6 दिए जाएंगे, यानी 6 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आपने करने कितने हैं, सिर्फ आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 4 क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं। और टोटल ये कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का ये पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 से,
तो ठीक है, यानी कि एक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर 1 में से बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो होंगे वो चैप्टर नंबर 2 से आएंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से, ठीक है, और दो जो हैं आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएंगे। ठीक है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 6 क्वेश्चन हैं टोटल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा वो कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक सवाल आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, और 2 सवाल आपको चैप्टर नंबर 2 में से, और 2 ही सवाल आपको आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है, क्लियर है? अब आगे जो है एक जो आखिरी सवाल रहेगा इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसका जो आखिरी सवाल है वो कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम पैटर्न है, यानी कि 6 सवाल होंगे, आपने जो है वो 4 करने होंगे। ठीक है, अब इसमें से भी देख लेते हैं 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आपको देगा चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 7 में से, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 में से भी आपको 2 सवाल आएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4 आपके सवाल हो गए। ठीक है, अब 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फॉर ईच चैप्टर 500, और कह रहा है कि चैप्टर नंबर 5 से एक सवाल आ जाएगा और चैप्टर नंबर 8 से एक सवाल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको देगा चैप्टर नंबर 9 से और चैप्टर नंबर 12 से, यानी कि जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे। टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 2 रहते हैं क्योंकि टोटल आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो बना रहा है। हर शॉर्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रहा है, जिसमें से आपने सिर्फ 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब एक जो शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है वो चैप्टर नंबर 10 में से बनाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से बनाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3 में से, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है लाजमी, डिटेल। ठीक है, रट लो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि चैप्टर नंबर 6 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 कर लेते हो अच्छे तरीके से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन 7 में उसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब कहता है कि 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 आपको पार्ट ए में से और पार्ट बी में से, ये मतलब कि 2 आपको सवाल दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 रिस्पेक्टिवली। वो कहता है एक आपको जो सवाल आएगा पार्ट ए का, वो चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 7 का होगा, और एक कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 8 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग भी आपका जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि कितने मार्क्स का है? टोटल 16 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 50 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार मैं फिर आपको मॉडल पेपर रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो होगी वो आपकी 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, और आपके पास मिनट्स कितने होंगे? 15 मिनट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, 6 सवाल आएंगे। ठीक है, 6 सवालों में से आपने 4 करने होंगे। ठीक है, हर जो सवाल है वो 2 नंबर का होगा और आपका 8 नंबर का टोटल ये पोर्शन बनेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी 8 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका 24 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, 10 मार्क्स ऊपर थे, 24 मार्क्स ये अब नीचे हो गए। ठीक है, आप काउंट करते जाएं इसको। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5, 6, और ये मैंने आपको बता दिया ये कहाँ कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से एक एक सवाल आएगा, उसके पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर का भी जो पेपर पैटर्न है और जो पेयरिंग स्कीम है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।